बिहार में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम समय बचा है, यानी कि जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के विपक्ष के नेता यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव तक सभी तरह के राजनेता अपनी-अपनी तरह से यात्राओं की शुरुआत कर चुके हैं या कम से कम योजना बना रहे हैं ताकि वे मतदाताओं तक सीधे पहुंच सकें और राजनीतिक माहौल को अपने अनुकूल कर सकें। नीतीश कुमार अगले महीने अपनी महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे अशुभ समय के कारण खरमास के कारण जो है स्थगित कर दिया गया। यह 73 वर्षीय नेता की 15वीं राज्यव्यापी यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार महिला मतदाताओं से संवाद करेंगे, मुख्य रूप से जीविका दीदी, जो कि एक राज्य प्रायोजित महिला एवं स्व सहायता समूह की सदस्यों से बातचीत करने का प्रोग्राम है। और अपनी सरकार के जो 7 निश्चय योजना, 7 संकल्प योजना की प्रगति का भी मूल्यांकन वो इस यात्रा के दौरान करेंगे, ऐसी जानकारी है। तेजस्वी यादव जो 35 वर्ष के हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा का तीसरा चरण शुरू कर दिया है और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी पार्टी कार्यकर्ताओं से और नेताओं से मिलेंगे। शनिवार को उन्होंने महिला मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू का समर्थन आधार माना जाता है। और राज्य की महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने दरभंगा में अपनी यात्रा के दौरान कहा कि यह योजना हमारी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर लागू किया जाएगा। इस यात्रा में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की पारंपरिक छवि को बदलने और हर वर्ग और समाज तक पहुंचने की कोशिश करने की भी कोशिश करेंगे, न केवल आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश होगी। जहाँ तक इसमें जो राजनीतिक जो मामला है, तो ये यात्राएं राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रभावी तरीका मानी जाती हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इसका खुल के प्रयोग करती हैं और इसीलिए जो है कई जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने कहा कि आरजेडी और जेडीयू के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने हाल ही में राज्य के सीमांचल क्षेत्र में अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की है, जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका में जो है चल रही है। और पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के प्रमुख जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने भी पिछले कुछ महीनों में राज्य भर में व्यापक यात्राएं की हैं। तो नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान राज्य के 5 पंचायतों से महिलाओं से मिलने का है और इसके अलावा उनका जो 7 निश्चय कार्यक्रम के जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर भी महिलाओं की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार बिहार की महिला मतदाताओं के लिए कोई नई योजना की घोषणा भी कर सकते हैं, उन पर दबाव भी होगा ही। यह संभावना जताई जा रही है कि यह योजना झारखंड की मैया सम्मान योजना की तर्ज पर कोई हो सकती है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की राज्य में जीत में अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो है लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना भी जो है वो उन्होंने जो है पार्टियों की जीत में जो है जबरदस्त भूमिका निभाई है। तो दिसंबर 2000 मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो है चुनाव में भाजपा को सत्ता में बनाए रखने में काफी मदद किया था इन योजनाओं ने। तो नीतीश कुमार जो हैं गठबंधन सहयोगियों से भी जो है बातचीत करके जो है रणनीति पर और ज्यादा पैनापन लाने का विचार कर सकते हैं। ये भी जो है भाजपा का जो दबाव है नीतीश कुमार पर और उसके बीच में जो है अपना अस्तित्व बनाए रखना नीतीश कुमार के लिए, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। अ, इसलिए भी जो है कहीं न कहीं उनके लिए यात्रा जो है वो महत्वपूर्ण है। इधर अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जो हैं नीतीश कुमार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिला पाना हो, चाहे नौकरियों की कमी हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, इन इन मुद्दों पर जो है आलोचना कर रहे हैं। और विशेष राज्य का दर्जा राज्य में रोजगार लाएगा और विकास में मदद करेगा। ये सब जो है इन मुद्दों को लगातार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार भी चलाई है, लेकिन जो है अब वो अलग होकर के और अपने दम पर जो है मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में है, तो इन मुद्दों को जो है पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। 2020 में जीत के बहुत करीबी पहुंच चुकी थी तेजस्वी यादव की पार्टी और इस बार जो है
जो पार्टी की छवि को सुधारने की पूरी कोशिश हो रही है, जिससे कि जो है इस बार जो है वो नज़दीक वाला मामला न रहे, बल्कि बिल्कुल क्लियर कट जो है मेजॉरिटी की बात हो जाए। पर जो सत्तारूढ़ जेडीयू है, उनके नेताओं ने ध्यान दिलाया कि भाजपा के राज्य नेतृत्व की चुप्पी जो है वो कहीं न कहीं एक दिलचस्पी दिलचस्पी पैदा करती है, और जेडीयू और आरजेडी के बीच ही जो है अभी चल रहा है द्वंद। भाजपा के लिए दिल्ली में अपनी सरकार की स्थिरता जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, और इसलिए जो है वो अपनी रणनीति जो है नीतीश कुमार को ही मजबूत करने के लिए